नमस्कार। आज महिला दिवस के मौके पर हम आपको लखनऊ की उस बेटी से मिलवाने जा रहे हैं जिसने तमाम संघर्षों और चुनौतियों के बीच अपने जुनून को जिंदा रखा। और वो लड़की लखनऊ के छोटी सी तंग गलियों से निकलकर आज नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक अपना एक मुकाम हासिल कर चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुमताज की। मुमताज हमारे साथ हैं जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं। और साथ ही साथ हम आज मुमताज के घर पर आए हैं। उनकी माता जी से मुलाकात हुई, उनकी बहनों से मुलाकात हुई है। हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को भी रूबरू करवाएं और आप तक पहुंचाएं मुमताज के उस पूरे संघर्ष की कहानी। तो मुमताज की माता जी हैं। आंटी, बहुत बहुत जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो मुमताज के बारे में ही जानना चाहेंगे कि कैसा बचपन से स्वभाव कैसा था, शरारती थी या सीधी थी, किस तरह? शरारत तो बहुत थी, खेलती थी, मानती नहीं थी। मना करते थे बिटिया वहां मत जाओ, लेकिन वो वहीं जाती थी। बहुत शरारती थी, मारी भी जाती थी। फिर उसको फिर गले से भी लगाते थे कि भाई औलाद है हमारी। शरारती तो बहुत बहुत थी, थी। मानती नहीं थी कि मम्मी हम नहीं करेंगे। कहती थी नहीं करेंगे, फिर कर लेती थी जाके। अच्छा, ये बताइए आंटी कि जैसे जब मुमताज ने आपसे पहली बार कहा होगा कि उसको हॉकी खेलना है, उसकी इच्छा है, तो पहले सबसे पहले तो मन में ख्याल आया होगा कि हर कुछ भी आप सीखते हैं, कुछ भी ट्रेनिंग लेते हैं तो खर्चे तो बहुत होते हैं। हाँ तो तो होते ही। क्या जहन में सबसे पहले क्या आया जब उसने ये इच्छा जताई कि मुझे हॉकी खेलना है और पहले वो भी इंटरनेशनल लेवल आगे तक जाना है? मुझसे कहती थी कि मम्मी मैं खेलूंगी। मेरे पास इतना हो नहीं पाता था कि मैं इसके लिए क्या कर पाऊंगी। एक दुकान थी मेरी, हम क्या कर सकते थे इसके लिए। फिर इसने कहा चोरी चोरी से हमसे ट्रायल भी दिया ही जाके, हमको पता ही नहीं लगा। फिर इस पता लगा तो फिर बाद में बड़ी वाली लड़की ने कहा कि ठीक है मम्मी, अब जा रही है तो जाने दो, अभी तो बच्चा है, छोटी है, कोई बड़ी भी नहीं ना। फिर हमने कुछ नहीं बोला, हमने कहा अच्छा ठीक है भाई। अच्छा, अमूमन आंटी ऐसा होता है कि जब बच्चा छोटे पर जिद करता है बचपन में तो हम ये कह के हाँ कर देते हैं कि चलो बचपने का उसका शौक होगा और जाएगी, थोड़े दिन खेलेगी, कोई बात नहीं, बाद में घर आ हाँ जाएगी। यही सोचा था हमने कि खेलेगी फिर वापस तो मेरे ही पास आएगी ना। फिर ये खेलने लगी, इसको फिर इजाजत दे दी। हमने कहा खेलो बिटिया, फिर अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम्हारा मन इसमें तो अब तुम खेलो। क्या चुनौतियां क्या क्या आई जब आपने मुमताज को घर से की दहलीज से बाहर निकाला समाज की तरफ से? क्योंकि आजकल भले ही हम आज इतने ज्यादा एडवांस हो गए लेकिन आज भी लड़कियों को घर से बाहर निकलने पर 100 बार सोचता है समाज और माता पिता। बहुत से लोग कहते थे ये अपनी लड़की को बर्बाद कर दिया है, इसने अपनी लड़की को कोई वो नहीं करा। ये लड़की जा रही इधर जा रही उधर जा रही, अरे कम से कम उसको रोको, छोटे छोटे कपड़े। बहुत से सवाल उठे, अब क्या किसको क्या कह दें। कुछ नहीं कहते थे, किसी को नहीं कहते थे। लेकिन आपको ये विश्वास था कि मुमताज अपने काम से जवाब देगी सबको? हाँ ये तो था मुझे कि चलो इन लोग आज ये बोल रहे हैं, कल हमारी भी बारी आएगी, अब भी बोलेंगे। अच्छा आंटी, ये बताइए कि जिस तरह से आपने बताया कि परिवार में सोर्स ऑफ इनकम एक दुकान है, हाँ बस एक ही दुकान है। उसी से पूरे घर के खर्च चलते हैं, परिवार बड़ा है, तो क्या आर्थिक रूप से क्या चुनौतियां रही आपके सामने? बहुत सी परेशानी रही, उसी में खर्चा भी करना रहता था, उसी में मुमताज का भी थोड़ा बहुत देना रहता था। ऐसे ही चलता रहा धीरे धीरे। चुनौतियां रही। हम्म। आज अब अच्छा लगता है देख के अब मुमताज तो को जब इतने बहुत सारे अच्छा, मेडल लेके आई है अब घर तो में? बहुत अच्छा लगता है। अब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो ये बताइए आंटी, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग ये कहते हैं कि लड़की 21 साल की हो जाए शादी कर दो घर भेजो, बस लड़की की जिम्मेदारी हमारे लिए माता पिता के लिए यहीं तक रही? नहीं नहीं, ये हम तो ये नहीं कहेंगे कि उसे भाई शादी तो होनी होनी है, लेकिन शादी भी उसकी होगी, टाइम से होगी। दुनिया तो बहुत सा कहती, लेकिन दुनिया पे नहीं जाते हैं। नहीं जाना चाहिए। तो लड़कियों को पंख देने चाहिए। और क्या, क्या हौसला तो मानते देना चाहिए। हम तो अब तो कहते हैं अब तो तुम कहीं पे भी जाओ, हमको कोई वो नहीं ना। पहले तो डर लगता था कि लड़की जात है ऊंच नीच हो जाए, इससे डरते थे, लेकिन अब तो मेरे वो डर भी निकल गया मन से। हाँ तो मुमताज की माँ, और जाहिर सी बात है जब बेटी कुछ अच्छा करती है तो माँ के लिए वो भावुक क्षण होता है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है अगर आज मुमताज की माँ भावुक हो जाएं और वो ये कहें कि शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके परिवार का कोई बच्चा सिर्फ देश नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक वो अपने भारत का नाम ऊंचा करेगा, उनके परिवार का नाम ऊंचा करेगा। मुमताज की तरफ चलते हैं। जो मुमताज
तो फिर ये बताइए, छा गई हैं आप हॉकी में? अभी ज्यादा नहीं छाई हूँ, अभी तो छाना बाकी है क्योंकि अभी तो ये मेरी स्टार्टिंग है। मुझे बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, अपने देश के लिए मेडल लेना है, बहुत सारे मेडल लेना है, ओलंपिक्स खेलना है, एशियन गेम्स खेलना है। मैंने आई नो मैंने अचीव किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, अभी करना बाकी है क्योंकि ये तो सिर्फ लर्निंग है। लर्निंग है। मुमताज कैसी लड़की है मुमताज? मुमताज अच्छी लड़की है, थोड़ी नटखट है, शरारती है, और किससे कैसे बात करना है पता है, और किसकी कैसे हेल्प करना है ये भी जानती हूँ। अगर कोई परेशान रहता है तो उसकी मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। मेरे अंदर मेरी फीलिंग्स हमेशा ऐसी रहती है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, कोई अगर बुरा टाइम चल रहा है तो उसका सपोर्ट करना है। सपोर्ट करना है। तो मुमताज ये बताइए कि जब आपने ये इच्छा अपनी मम्मी से या पापा से कही होगी मुझे हॉकी खेलना है, घर की परिस्थितियों से आप वाकिफ थी, तो आपको ये उम्मीद थी कि घर से परमिशन मिलेगी? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी क्योंकि मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर ने ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया देखी है, मेरी मम्मी ने उतनी दुनिया नहीं देखी। मेरी मम्मी ने हम 5 बहन है, 1 भाई है। मेरी मम्मी सब्जी की दुकान लगाती है, मम्मी और पापा साथ में, क्योंकि कोई भी भाई नहीं है। तो मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने भाई बन के हम बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे कैसे बात करनी है, कहाँ जाना है। उसने उतना फ्रीडम दिया था हमको, मेरी बहन ने। तो उस मतलब उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, लाइफ लेसन मिला है कि किससे किस इंसान से कैसी बात करनी है, किसकी रिस्पेक्ट करनी है, कौन कैसा है देखना है, परखना है, हर टाइम जवाब नहीं देना है, कभी कभी सुनना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों में उसने साथ दिया है। फिर मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि मैं माध्यमिक विद्यालय स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पे स्पोर्ट्स तो होता ही था। तो मैंने सोचा था कि मैं स्पोर्ट्स खेलूंगी, बट जाहिर सी बात है मैं मुस्लिम हूँ और सबके घर वाले मना करते हैं कि पढ़ने की इजाजत दे रहे हैं, यही बहुत है। और ऐसे कहा भी जाता है कि मुस्लिम फैमिली में थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव, जो ज्यादा उनको रहता है कि लड़कियां घर में रहें। हालांकि आजकल जमाना बदल रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी मिडिल क्लास में ये सोच है। ये मानती है? ये अभी भी मैं मानती हूँ, ये सोच है, बट ये सोच को निकालना चाहिए माइंड से। लड़की है, लड़के से भी अच्छा कर सकती है इन फ्यूचर, अगर उस पे माँ बाप ट्रस्ट करेंगे, उसका फैमिली ट्रस्ट करेगा, भाई बहन उसके साथ है ना, तो वो सब कुछ कर सकती है अपनी लाइफ में। और मेरी लाइफ तो इतनी अच्छी है, मैं मिडिल फैमिली से हूँ, लेकिन मेरी माँ, मेरे पापा, मेरी सिस्टर, सब लोग इतने हेल्पिंग है। अगर मुझे खांसी भी आती तो पूछते खांसी आ रही, जाके दवाई ले आओ। ऐसे माँ बाप हर किसी को नहीं मिलते। और पहले मुझे गुस्सा भी आता था मेरी मम्मी पे कि मैं खेलना चाहती हूँ, मुझे खेलने नहीं देती है, नहीं देती, लेकिन आज मैंने उनको प्रूफ करके दिया है कि मैं खेल सकती हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ, मैं आपके भी टेक केयर कर सकती हूँ। तो उनको भी प्राउड होता है। तो काम ऐसा करना चाहिए कि माँ बाप का भी सिर ऊंचा होए। काम ऐसा हम करेंगे ही नहीं तो फिर हमारे माँ बाप हम पे ट्रस्ट कैसे करेंगे। बिल्कुल। और आपने अपने काम से वो ट्रस्ट हासिल किया है अपने माँ बाप का। आज थोड़ा खेल के बारे में बताइए कि पहला जब आपने अपना मैच खेला, उस समय क्या जो परफॉर्मेंस रही उससे ये उम्मीद थी कि इंटरनेशनल तक जाएंगी? मैंने जब हॉकी स्टार्ट करा था, मैंने तो कसम से मैंने कभी लाइफ में ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं मतलब हॉकी से जॉब कर लूंगी, अपने देश का नाम रोशन करूंगी, मेडल लेके आऊंगी, या बाहर बाहर कंट्री में जाऊंगी। जब भी मतलब जहाज ऊपर से जाता था मैं सोचती थी मैं कब बैठूंगी, कब बैठूंगी। मैं हमेशा ऊपर देखती रहती थी जब भी जहाज जाता था। तो मेरे अंदर बस यही था कि मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी मम्मी सब्जी का ठेला लगाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे कुछ तो ऐसा करना है अपनी इतनी बहनों में हटके कि मेरे माँ बाप मेरे पे प्राउड करें, मेरे माँ बाप मेरे वजह से जाने जाए। तो मैंने उस चीज पे काम किया, मैंने हॉकी स्टार्ट करा खेलना। मम्मी ने रोका, मम्मी ने मारा, लेकिन फिर मम्मी को भी समझ में आया है कि इसकी लाइफ इसने देख ली है कि इसको खेलना है। क्योंकि मैं पढ़ाई भी करती थी, खेलती भी, घर का भी काम में करती थी। तो हमेशा मैंने अपना जो मेरा एक गोल था, मैंने उसको हमेशा अपने गोल को अचीव करने के साथ साथ डिसिप्लिन से मैंने हर चीज किया है। तो ये चीज डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अच्छा मुमताज बताइए, बीइंग अ गर्ल, एक लड़की होने के नाते जब बाहर निकली, दहलीज के बाहर निकली, तो लोगों ने भी कई कमेंट पास किए होंगे कि ये लो अब जा रही हैं, खिलाड़ी बनने जा रही हैं, खिलाड़ी बन के निकलेंगी। उस समय मन में आया था कि इन सबको जवाब दूंगी मैं? हाँ, मैंने सोचा था क्योंकि मेरे माँ बाप को बहुत भड़काते थे, बहुत सारे लोग बोलते थे लड़कों के साथ खेल रही है,
कुछ ऊंच नीच हो जाएगी, तुम क्या करोगी, तुम्हारी लड़की तुम्हारी नाक कटा रही है, छोटी छोटी शॉर्ट्स पहन के जा रही है। कभी कभी मेरी मम्मी उनकी बातों में भी आ जाती थी, मुझे डांटती थी, मारती भी थी, कितने बार उन्होंने मारा है। बट मेरी सिस्टर ने उनको बताया, मम्मी दुनिया यही है, किसी को ऊपर जाते हुए नहीं देख सकती है। तुम्हारी लड़की जा रही है, अगर वो 11 लड़कों के साथ भी प्रैक्टिस करके आ रही है, तुम्हें अपनी लड़की पे विश्वास होना चाहिए, ना कि तुम्हें मोहल्ले वालों की बातें सुन के। तो फिर धीरे धीरे मेरी मम्मी ने भी बोलने लगी कि नहीं ठीक है, मुझे लग रहा है तुम खेल सकती हो, बेटा नौकरी करना है तुमको, अपनी मेहनत करो। फिर मैंने खेलना स्टार्ट किया। फिर मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ ऐसे चेंज हो जाएगी, और गॉड ने इतना कुछ लाइफ में दे दिया है मुझे, उसका बहुत बहुत शुक्र है। और इतना दिया है गॉड ने, मुझे विश्वास है कि मैं और फ्यूचर में भी खूब अच्छा अपने देश के लिए मेडल लेके आऊंगी। तो क्या, एक कहावत है ना, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, तो अभी जितना मिला है उतना काफी है, अभी और आगे तक जाना है। अभी और आगे जाना है, अभी कुछ नहीं मिला है, ये तो सिर्फ स्टेप शुरुआत है, स्टेप है। अभी मुझे बहुत सारे स्टेप क्रॉस करना है। अभी मैंने जॉब करने लगी हूँ, जॉब कहाँ कर 3 रही साल हो? इंडियन ऑयल में मैं असिस्टेंट ऑफिसर हूँ। बहुत तो बढ़िया। अभी मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे डाइट में क्या चाहिए, कैसे करना है, तो अब सब कुछ मैं कर सकती हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कि हर महिला कर सकती है अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, बट उसको फोकस करना चाहिए। अच्छा मुमताज, एक चीज ये बताइए कि जब मैदान में खेलने उतरती हैं मुमताज, तो जहन में सबसे पहले क्या चलता है, क्या दिमाग में चलता है कि क्या? अगर जब भी मैंने स्टार्ट मतलब मैं ग्राउंड के अंदर गई, मैंने थोड़ी मतलब आग बन के प्रेयर करती हूँ कि इंजरी से बचूं। अपना जितना मैं, अगर मैं घर से प्रैक्टिस करने के लिए जा रही हूँ या मैं कैंप में हूँ, तो अगर 100 करना है तो मुझे 100 करना है, अपना पूरा एफर्ट्स लगाना है कि मैं अगर प्रैक्टिस 100%। करने के लिए आई हूँ तो मेरे को फील होना चाहिए कि हाँ मैंने ग्राउंड से रूम जाने के टाइम मुझे लगे कि हाँ मैं कुछ करके आई हूँ। तो अब आगे आने वाले समय में मुमताज अपने आप को कहाँ देखती हैं? मैं तो यही देखना चाहूंगी कि मेरे इंडिया में ओलंपिक्स में मेडल आए, और उस मेडल में मैं भी हिस्सा हूँ अपने देश के लिए। जब वो मेरा झंडा लहराए तो मेरी आंख में वो आंसू आए, वो मेरे अंदर का जुनून जो मैं चाहती हूँ, जो अभी तक नहीं हुआ है, वो लेके आऊँ। क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ यही होती है, कितना भी खेल लो, लेकिन अगर एक ओलंपिक्स नहीं खेला तो फिर कुछ नहीं खेला। कुछ नहीं खेला। मुमताज जी बताइए, अब आने वाले ओलंपिक है, उसकी तैयारियां आपकी कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी ट्रेनिंग वगैरह होती है, और कोचेस भी बहुत अच्छे हैं, और हॉकी फेडरेशन तो बहुत अच्छा है, इतना फैसिलिटीज अब देने लगा है प्लेयरों को कि अगर कुछ भी छोटा टूर्नामेंट होता है तो हॉकी इंडिया अनाउंस करती है, मतलब प्राइज मनी। तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं ना, क्योंकि अगर हॉकी चाहिए तो हमें हॉकी इंडिया प्रोवाइड करती है, शूज चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो अब हमें मतलब ऐसा लगता है कि अब मेरे पे कोई प्रेशर नहीं ना, सिर्फ एक ही प्रेशर है कि मुझे अच्छा खेलना है, अच्छा परफॉर्म करना है। तो मुमताज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात की, और आपके जो पैशन है आपका, वो कहते हैं ना, एक खिलाड़ी का पैशन नहीं कभी मिटना चाहिए, जिस दिन उसका पैशन चला गया वो खिलाड़ी खत्म है। लेकिन आपको देख के ऐसा लगा कि मुमताज जिंदा है और लंबे समय तक जिंदा रहेगी, और कहते हैं ना कि नाम बुलंदियों तक करेगी। तो मुमताज ये बताइए कि इस उम्र में अभी भी बहुत लड़कियां हमारे समाज में हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, शायद डर है, उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती हैं या घबराहट है कुछ भी, ऐसी उन लड़कियों को क्या संदेश दें? मैं उन लड़कियों को देना चाहूंगी, बट उन लड़कियों से पहले मैं माँ बाप को देना चाहूंगी। मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट करिए, और आप अपने बच्चों को इतना फ्रीडम दीजिए कि आपके बच्चों को ऐसा फील ना हो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ऑकवर्ड फील कर रही हूँ। तो हमेशा पहले माँ बाप से स्टार्ट होता है, फिर बच्चे से स्टार्ट होता है। तो अगर माँ बाप अच्छा करेंगे तो बच्चा और भी अच्छा करने के लिए ट्राई करेगा, और लड़का हो चाहे वो लड़की, दोनों में कोई कंपेयर नहीं ना, दोनों अपनी अपनी जगह में अच्छे हैं, और लड़कियां तो और भी अच्छा कर सकती हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो मुमताज, उनकी माँ, उनका पूरा परिवार आज हमारे साथ है, और महिला दिवस पर मुझे लगता है कि मुमताज से ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी और कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, और सबसे बड़ी बात है कि परिवार का पूरा सपोर्ट। क्योंकि अमूमन जब हम किसी की सक्सेस स्टोरी पर बात करते हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि परिवार का सपोर्ट नहीं मिला, वो छुप कर भाग के घर से चली गई, या घर वालों ने निकाल दिया, उसके बाद वो सक्सेस हुई। लेकिन मुमताज की स्टोरी में सबसे अच्छी बात यही है कि परिवार का पूरा सपोर्ट रहा, भले ही आर्थिक स्थितियां उतनी मजबूत ना रही हो, लेकिन जिस हिम्मत के साथ उनकी माता पिता ने मुमताज का साथ दिया, उनकी बहनों ने मुमताज का साथ दिया,
ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हमारे समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो पुरुष, महिला, बेटी, बेटे इनमें फर्क नहीं देखते हैं, और ये मुमताज के परिवार ने ये साबित कर दिया है। द हो हल्ला की पूरी टीम की तरफ से मुमताज को इस महिला दिवस के लिए सलाम।